नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। देखिए साथियों, जो व्यक्ति तैयारी की शुरुआत कर रहा है, जो हमारे बच्चे हैं जो अभी 2 महीने 1 महीने से तैयारी की शुरुआत किए हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं या कुछ दिन हो गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, समाचार पत्र को कैसे पढ़ें। जैसे मेरे पास है एक समाचार पत्र, इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में समाचार पत्र पढ़ने का भी एक भूमिका होती है कि एग्ज़ाम में उसको समाचार पत्र से प्रश्न कहीं ना कहीं मिलते हैं। जब वो बच्चा तैयारी करने की सोचता है या जो स्टूडेंट अभी तक ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जब तैयारी करने के लिए आता है तो उसके सामने एक समस्या होती है न्यूज़पेपर कैसे वो पढ़े जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उस न्यूज़पेपर से वो फ़ायदा ले सके। जब हम तैयारी के लिए जाते हैं तो हमारे जो सीनियर होते हैं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम को क्रैक करते रहते हैं कि हैं, वो बताते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, पहचान है हमारी सभ्यता का कि शिक्षित समाज का कि न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, वो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर चूँकि बहुत ढेर सारे पेज होते हैं, इसमें करीब जैसे 15-20 पेज होते हैं। जैसे ये न्यूज़पेपर है हमारे सामने, इसमें जो है करीब 14-15 पेज। इस पेज न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें निकल सके, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। अब ये समस्या है कि कौन सा पढ़ें। किसी ने कह दिया ये न्यूज़पेपर पढ़िए, ये पढ़िए, तो हम लोग उसको ढूंढते हैं, उसको पढ़ते हैं। हिंदी का पढ़ें, इंग्लिश का पढ़ें, ये ऐसा कुछ नहीं। आप जो लैंग्वेज आपको सही लगती है, जिस पे आप कंफर्ट हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ें मेरे हिसाब से। फिर आता है कौन से पढ़ें। इसमें भी सारे न्यूज़पेपर अच्छे होते हैं, कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जो अच्छा ना हो। सब में न्यूज़ होती है, सब में देश विदेश सबकी न्यूज़ होती है। तो सारे न्यूज़पेपर मैं जनरली दैनिक जागरण प्रेफर करता हूँ, दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। जैसे आज मुझे अमर उजाला मिल गया था, इसलिए आज मेरे हाथ में अमर उजाला है। तो कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, सब में न्यूज़ आपके लिए है। और मैं सबसे पहले शुरू में ये कहना चाहूँगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी से महत्व रखता है आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कितना डीप आपको जाना है। मैं सबसे पहले बिगिनर की बात कर रहा हूँ, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी का। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, आप कोई सा पढ़ सकते हैं, XYZ आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको मिल जाए, आप पेपर की शुरुआत कर सकते हैं। पहला प्रश्न का जवाब मिल गया होगा साथियों, कौन सा पेपर पढ़ें, कोई पेपर पढ़ें। दूसरे नंबर पे है समय कितना दें। देखिए जैसे मैंने बताया 15-16 पेज का पेपर है। यदि आप प्रथम पेज से पढ़ना चालू करते हैं तो आप पूरा दिन पढ़ेंगे, तब जाके पूरा पेज सही होगा। आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी 4-6 घंटा बैठने की आप में कह लीजिए कि अभी आदत पड़ी नहीं है। अब आप 4 घंटा पेपर पढ़ेंगे तो सारी पढ़ाई आप चौपट कर डालेंगे। इसलिए पेपर को मैक्सिमम आप आधे से 1 घंटा ही देंगे। आधे से 1 घंटा से ज़्यादा देंगे तो आपका जो सिलेबस है, जिस चीज़ की तैयारी के लिए आप कूदे हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं समय की कटौती हो जाएगी। क्योंकि अभी आप 3 घंटे 2-4 घंटे से ज़्यादा आप बैठने की अभी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा समय पेपर में ना देके अपने सिलेबस में देना है। जो एग्ज़ाम की आपने रखा है, गाइड रखी है, आपने जो बुक्स रखी है, जो नोट्स आप बना रहे हैं, वहाँ भी आपको समय देना है, ना कि पूरे दिन आपको पेपर में देना है। अब पेपर में पूरा समय दे के भी आपको कुछ नहीं निकलेगा। आप पहले अपने सिलेबस में देखिए कि आपके सिलेबस में करंट अफेयर, इसे समसमाई भी कहते हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर से मान लीजिए 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप 5 घंटा पेपर दे रहे हैं तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप पहले आपके जो एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये आप देखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको कितना पढ़ना है। मान लीजिए सिविल की दे रहे हैं, सिविल में थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, तो सिविल के लिए तो मस्ट है पेपर पढ़ना, वहाँ तो कहा ही जाता है पेपर आप एक पढ़िए। लेकिन मैं अन्य एग्जामों को लेकर चल रहा हूँ, और ढेर सारे एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम होते हैं, टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम होता है, पेट होता है, TET होता है, न जाने कितने एग्ज़ाम हैं।
अभी KVS का है, बहुत जगह सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछते हैं, न जाने कितने एग्जाम आपको क्रैक करने हैं। आयोग से 10 वैकेंसी निकलती है, उत्तर प्रदेश का जो है UP SSC से भी वैकेंसी निकलती है, उसमें बहुत ढेर सारी वैकेंसियां हैं। तो हर जगह एग्जाम, पुलिस में निकलती है और SI के एग्ज़ाम हैं, अन्य ढेर सारे एग्ज़ाम हैं। सेंटर की बहुत से SSC की बहुत सी सर्विस निकलती है, हर जगह एग्जाम निकलती है। तो आपको कितना क्वेश्चन आता है? आपको क्वेश्चन 5 आना है, आप दिन भर उसी को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप उस समय कितना, आधा से 1 घंटा मैक्सिमम दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा देंगे तो आपका अन्य सिलेबस छूटेगा। अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें, मेन समस्या यहाँ आती है साथियों, क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें पेपर में। क्योंकि सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम क्या पढ़ें और उससे महत्वपूर्ण है क्या छोड़ें। अब पता चल जो छोड़ना है वो भी हम पढ़े जा रहे हैं। तो समस्या ये है कि जब छोड़ने वाली चीज़ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ने वाली चीज़ अपने आप छूट रही है साथियों। इसलिए हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि हमें पेपर में पूरा नहीं पढ़ना। आपको पेपर उठा लेना है, पेपर खोल लेना है, पेपर का मेन पृष्ठ से आप चालू कर दीजिए कि हमें यहाँ से क्या पढ़ना है। अब आपको जब आप एग्ज़ाम देते हैं, पेपर्स देखते हैं पिछले ईयर का, तो आपके माइंड में एक मेकअप आ जाता है कहाँ से क्वेश्चन आना है। अपना शौक़ पेपर में मत दिखाइए कि मुझे ये शौक़ है मैं ये देखूंगा, मुझे ये शौक़ है फिल्म का मैं फिल्म का पढ़ूंगा, मुझे स्पोर्ट का शौक़ है तो मैं दिन भर स्पोर्ट्स। आपका तपस्या है परीक्षा पास करना, आपका उद्देश्य है परीक्षा पास करना, आपका पूरा जोर है कि कैसे हम परीक्षा पास करके नौकरी पा लें। उसके बाद हम पेपर दिन भर पढ़ें, कोई फर्क नहीं है। 1 नहीं 4 पेपर पढ़ें तब भी कोई फर्क नहीं। तो सबसे पहले आप मुख्य पृष्ठ पे आइए। मुख्य पृष्ठ पे आप जैसे पुलिस की पिटाई से व्यापारियों की मौत, अब पुलिस की पिटाई से व्यापारी मर गया, इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे एग्जाम में, और वो भी एक कानपुर देहात की इस घटना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तुरंत छोड़ दीजिए, ऐसे जैसे टॉपिक आए तुरंत छोड़ दीजिए। यहाँ इसी में लोग इंटरेस्ट करते, पेपर वाले भी जानते हैं कि ऐसे न्यूज उठाइए जो इंटरेस्टिंग लगे, तो इसको तुरंत छोड़ दीजिए। ऐसे यथास्थिति बदलना चाहता है चीन, सेना ने बिना नुकसान नाकाम किया। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की घटना है, चाइना ने जो है अटैक किया, क्योंकि चाइना भारत का अक्सर जो है झड़प होती है। देखिए समस्या ये ना, चाइना यहाँ झड़प करता है, भारत उनके ऊपर झड़प करता है, वो इनके ऊपर झड़पता है। लेकिन भारत नहीं चाहता चाइना से युद्ध हो, लेकिन ये जो है एक चलता रहता है। भारत पाकिस्तान से गोलाबारी होती है, लेकिन चाइना से हमेशा गुत्थम गुत्थी होती है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसमें क्या चीज़ है क्या मैटर है, ऐसे आप पढ़ लिए। ऐसे आप छोटे छोटे प्रश्न जहाँ से यहाँ बन सकता है क्वेश्चन। कांग्रेस नेता पटेरिया गिरफ्तार। अब ये कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो गए हैं, छोटी सी न्यूज़ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नीतीश ने तेजस्वी को बिहार का कमान सौंपने का दिया संकेत। अब ये भी पढ़ लीजिए, क्या घटना कम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत समय नहीं लगा। जो फ्रंट पेज है महत्वपूर्ण खबर है, 8-10 चीज़ें हैं मेन है, इसको आप जल्दी से पढ़ लीजिए। उसका सेकंड पेज में आ जाइए, देखिए ये पूरा लोकल न्यूज़ है, इसमें साफ साफ लिखा है आपका शहर अपना शहर। तो अपना शहर में पूरा लोकल न्यूज़ है, आप देखेंगे। इसमें आप कोई काम का एग्जाम में कोई काम का नहीं रहता है, तो इसको आप देखना चाहते हैं हेडिंग देख लीजिए, नहीं इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे परीक्षा को पास करना है। अब देखिए इस पेज में आए, इसमें भी लोकल न्यूज़ ही मुझे दिख रही है। नदारद शिक्षक निलंबित, 3 से जवाब तलब। अब शिक्षक निलंबित हो गया, अब आप दे रहे हैं लेखपाल की परीक्षा या पुलिस की परीक्षा, आर्मी परीक्षा, आपसे क्या मतलब, वहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको तुरंत छोड़िए। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, ये सब कुछ नहीं बनते, ये बताया ना, ये सब मसालेदार न्यूज़ है जिसको हम लोग समय बर्बाद करते हैं। 24 घंटा हमारे पास है, इसी में हम भिड़े रहेंगे, तो हम आगे क्या करेंगे। अगला पेज खोलते हैं, ये देखिए प्रदेश का महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं, तो इसमें आप देखिए क्या चीज़ें हैं। मेन चीज़ें जैसे एक जॉब अलर्ट का आता है, इसको देख लीजिए क्या नौकरी कहाँ क्या निकल रही है, आप मोटा मोटा आप जान जाएंगे क्या कैसे है। फतेहपुर में प्रेमी युगल ने जहर खाकर दी जान। अब बताइए राजू श्रीवास्तव के नाम पर हुआ राजा जीपुरम चौराहा। अब ये सब न्यूज़ें आपको तुरंत देखते मान ही छोड़ देना, क्या छोड़ना है तुरंत छोड़िए, ऐसे न्यूज़ से तो हमें बचना है, तभी तो हम अपना आगे कर पाएंगे। तो ये सब लोकल न्यूज़ आप तुरंत छोड़ दीजिए। अब देखिए प्रदेश प्रशासन और कर्मचारी, आपको हेडिंग देख के आगे बढ़। मैनपुरी में नई ऊर्जा से भाजपा का करेंगे सफाया।
अब ये सब न्यूज़ें हैं। देखिए मैनपुरी उपचुनाव हुआ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए मैनपुरी उपचुनाव में कौन जीता, डिम्पल यादव ने जैसे जीती। इस तरह ये क्वेश्चन, जैसे हम प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपचुनाव में कौन जीता और किसको हरा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब संसद की शीतकालीन सत्र चूँकि चल रहा है, इस पर थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, आपको इससे जानकारी हो जाएगी कि कहाँ क्या इतनी समय कौन सा लोकसभा अध्यक्ष है, कि क्या चल रहा है। जैसे अध्यक्ष इस समय है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इस तरह आप इसमें यहाँ देखिए, ये छोटा सा न्यूज़ है, इसको पढ़ लीजिए। ये बड़े बड़े जो इश्तहार रहे थे इनको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। ये सब प्रचार की चीज़ें हैं, इसको आप बिल्कुल मत पढ़िए। देखिए ये एक पेज आता है जिसे एडिटोरियल न्यूज़ कहते हैं या संपादकीय प्रश्न कहते हैं। संपादकीय प्रश्न उन साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पीसीएस दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, सिविल सेवा दे रहे हैं और साथ ही वो प्री निकाल रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ से आपका जो सोच विकसित होती है, आपकी जो है वर्ड पावर विकसित होती है। तो यहाँ इसको आप थोड़ा सा पढ़िए। लेकिन जो आज से तैयारी शुरुआत करें उसके लिए ये पेज भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप मेन जब जैसे चीन का आक्रमण तक जवाब हमने वहाँ पढ़ लिया था, फिर भी यहाँ यह एक संपादकीय दे दिया गया, किसी व्यक्ति ने इसको लिखा है उसको यहाँ डाल दिया, तो आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि है ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सुरक्षा चुनौतियों से घिरी हसीना सरकार बांग्लादेश में, आप यहाँ पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हसीना सरकार क्या है? सरकार प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए है। अब ये सब चीज़ें, ये देखिए थाट है, ये लेखक का अपना थाट है, हमें जानकारी भी मिल रही है। तो यहाँ से जो आदमी डीप नॉलेज कर रहा है, जिसको मेंस में लिखना है, उन्हें वर्ड पावर चाहिए, उनको शब्द चाहिए, शब्दकोश चाहिए, तो यहाँ से उनके लिए मिल जाएगा। लेकिन जो सही अभी शुरुआत कर रहा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कि फिर भी ये पेज जो है, हमेशा कंपटीशन वाले कहते हैं ये पेज पढ़िए, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत ये पेज पढ़िए। संपादकीय ही मेन है, पूरा पेपर की जान संपादकीय होती है। फिर इसी तरह इस पेज में फिर कारोबार में आ जाता है। कारोबार से संबंधित आप जैसे व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक फीचर, कुछ फीचर बढ़ गए, ये सब प्रश्न नहीं बनते हैं। ये सब प्रश्न आप छोड़िए, ये सब मत पढ़िए। सुपर मीडियोर 650 में क्या खास है, एक गाड़ी के बारे में दिया है, इसको भी छोड़िए, ये सब मत पढ़िए। ये सब कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। अब नकली ऐप को आसानी से पहचाने, ये सब नहीं आया। तो राशि ओसी तो बिल्कुल मत पढ़िए, ये सब बेकार है। कारोबार में आ जाइए, इसमें कुछ मेन चीज़ है, थोड़ा सा देख लीजिए, जल्दी जल्दी आप कवर कर लेंगे। 10-5 मिनट में आप हेडिंग पढ़िए, आप मेन थोड़ा अंदर पढ़िए, आगे बढ़िए। खेल कूद में आ जाइए, खेल कूद भी महत्वपूर्ण है। खेल कूद से एक आध क्वेश्चन बनते हैं। अब स्पोर्ट्स में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, इसमें देख लीजिए गोल्डन बूट के बारे में दिया है। जो सर्वाधिक गोल करता है उसे गोल्डन बूट मिलता है। इसलिए आप इस पृष्ठ को थोड़ा सा देख लीजिए, मेन देख लीजिए। आप यहाँ से आप देखिए, एक एक लाइन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है कि मेन है आपने पढ़ लिया, अब कोई न्यूज़ बगल में उसको नहीं ज़रूरत है, आपने छोड़ दिया। इस तरह आप कोर्स पढ़ लीजिए। उसका सबसे पीछे आ जाइए, यहाँ देश विदेश का आता है। अधिकतर पेपरों में देश विदेश सबसे पीछे होता है। यहाँ आप थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ हेडिंग में क्या है, क्या चल रहा है आजकल, कौन सी समिट चल रही है, कौन सी वार्ता चल रहा है, किस देश में क्या चल रहा है। तो यहाँ इस प्रश्न में ऐसा रहता है जैसे इसमें लड़ाई से इनकार पर रूस ने अपने ही सैनिकों को जेल में डाला और पीटा। अब देखिए यूक्रेन से जो लड़ाई हुई, अब यूक्रेन रूस की लड़ाई हुई, तो उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा उसका दिया है। तो ये आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको जानकारी होगी कि वहाँ राष्ट्रपति क्या है, क्या उनकी पॉलिसी है, क्या कैसे, ये थोड़ा सा पढ़िए। आप इसको नशे के जैसे मत पढ़िए, आप इसको जानकारी जैसे पढ़िए। आप एक तपस्वी जैसे पढ़िए कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे जो उसमें काम आएगा जिससे मेरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हमारी मोक्ष की प्राप्ति क्या है? एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम को पास करना, ये हमारे मोक्ष है। तो हमें एक तपस्वी जैसा तैयारी करना है कि हमारे पास भी उतने घंटा है, 24 घंटे सारे काम करने हैं। यदि पेपर हम 4 घंटा दे देंगे तो पढ़ेंगे क्या? बिगिनर के लिए सबसे बड़ी बात है कि क्या कम से कम पेपर का यूज करिए। महत्वपूर्ण चीज़ें, एक पेन लेके बैठिए, पेन से अंडरलाइन करेंगे, दिमाग में भी अंडरलाइन होता है, वो चीज़ दिमाग में चढ़ता है। इसलिए इस टॉपिक को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग, मेरी आशा है कि पेपर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। थैंक यू।